बच्चों, आज हम कक्षा छठी के अंतर्गत वसंत पुस्तक के पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के सार को समझेंगे। इस कविता के कवि या गीतकार अथवा लेखक साहिर लुधियानवी जी हैं। साहिर लुधियानवी जी ने कविता की पंक्तियों के आधार पर हमें बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। हम चाहें तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें सब लोगों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, अर्थात हमारा निश्चय अटल है और हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल तक यानी आज़ादी से पहले हमने दूसरों के लिए अपना पसीना बहाया, जिसका दूसरे लोगों ने फ़ायदा उठाया। आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो क्यों ना आज हम अपने लिए मेहनत करें, अपनी उन्नति के लिए मेहनत करें। तो इस प्रकार हम लोगों का यानी भारतवासियों का सुख और दुख एक ही है। हम सभी देशवासी हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ हैं। हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है और हमारा रास्ता नेक है, इसलिए हमें मिलजुल कर काम करते रहना होगा। कविता की अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो कवि कहते हैं कि यदि एक एक पानी की बूंद मिल जाती है तो वह नदी का रूप ले लेती है। एक एक रेत का कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है। राई का एक एक छोटा दाना मिलकर विशाल पर्वत बना देता है। ऐसे ही यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार बच्चों, अब हम कविता का सार समझेंगे। प्रस्तुत गीत मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर किया जाए तो वही काम कितना सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलजुल कर काम करते हैं तो सागर से भी रास्ता निकल आता है और पर्वतों को भी पार किया जा सकता है। गुलामी के दिनों में हमने जो मेहनत की उसका लाभ दूसरे उठाते थे। आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। हमारा सुख दुख एक है और हमें भलाई के रास्ते पर चलना है
और हम सबका जो लक्ष्य है वो सत्य तक पहुंचना है। इसलिए अगर एक एक बूंद मिलकर नदी बना सकती है, एक एक रेत का कण मिलकर पर्वत बना सकता है, तो इंसान भी मिलजुल कर निश्चय करके अपनी किस्मत को संवार सकता है। तो यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी बड़ी बाधाओं को भी पार कर कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको कविता की पंक्तिबद्ध व्याख्या समझा दी है तथा पाठ का सार समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।